टीटीपी का बहुत बड़ा हमला, पंजाब को गैस सप्लाई वाली लाइन उड़ाई गई है। लगातार यहां पर हमले हो रहे हैं। पाक के पेशावर में एक बार फिर से टीटीपी ने बड़ा हमला किया। आप दुश्मन की भी इज्जत करते हैं अगर दुश्मन उस लायक हो कि आप उसकी इज्जत करें। ठीक है, एक होता है बिल्कुल सुअर का आप क्या कर सकते हैं? कैन यू डू एनीथिंग? अफगानों ने जो डील करा है पाकिस्तान के साथ, अफगान ये समझ गए हैं कि रावलपिंडी वाले सुअर हैं। वो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारे हैं। दरअसल उनका कहना है अफगान से ड्रोन उड़े थे और ये ड्रोन्स पाकिस्तान में जाके घुसे। सो कॉल्ड इमेजिनरी लाइन है, डुरंड लाइन, उसको पार किया और खैबर पख्तूनख्वा में जो आईसिस खोरासन के आतंकियों के लिए पाकिस्तान प्रशासन ने जो सेफ हाउसेस बनाए थे उनको चुन के उड़ाया है। सीनियर आतंकी भी इसमें मारे हैं। व्हाई तालिबान आर गेटिंग क्लोजर टू इंडिया, दैट वाज बेसिकली, आप कह रहे हैं कि ट्रेड पर्पस है, लेकिन पाकिस्तान और दुनिया ये समझती है कि ये सिर्फ ट्रेड नहीं है। इसमें द रियल थिंग इज कि इंडिया डजंट टॉक अबाउट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान का जो भी इंपॉर्टेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। अगर उस जगह अफगानिस्तान की जगह वो अफगानिस्तान अगर वहां पे नहीं होता, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछता। पाकिस्तान का जो वो है, क्या नाम कहते हैं, जो उनका जो जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में खाना खिलाना तो बहुत दूर की बात है। वो अगर ये पूछता ना कि भाई साहब टाइम क्या हो रहा है, लोग कहते हैं आगे चले, ऐसा होता आसिम मुनीर के। उनका जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। आज ये भी आपने बताया है कि जैसे जब भी कोई तालिबान का मिनिस्टर, अफगानिस्तान तालिबान रेजिम का मिनिस्टर भारत ट्रेवल करते हैं, तब पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत करता है। रिश्तों को लाइन पे लाने के लिए आपने देखा होगा कि बीजिंग में एक मीटिंग भी हुई थी और कोशिश की गई थी पाकिस्तान अफगानिस्तान को बिठा के अपनी सुलह कर ले, पर शायद वो बात बनी नहीं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तान में आज एक बड़ी सिक्योरिटी डेवलपमेंट सामने आई है। अफगानिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए तालिबान ड्रोन्स ने पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया को हिट किया है, जिसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज तुरंत हाई अलर्ट पर आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, ISIS के ये समझ गए हैं कि रावलपिंडी वाले सुअर हैं, इस्लामाबाद वाले। दे हैव अंडरस्टूड की, और इनको एक बात पता लग गई है, अफगान्स आर वेरी परसेप्टिव पीपल ना। ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है, जो वो उनका एक अपनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन दे आर वेरी वेरी परसेप्टिव। उनको दो तीन बातें समझ में आ गई। पहली बात, उनको एक बात यह समझ में आ गई है अफगानों को कि हमें अपने अंदर के यानी कि अफगानिस्तान के मामले ठीक करने हैं। क्यों? आपको पता है क्यों? इसलिए नहीं कि तालिबान को रोज 56 भोग खाने और तालिबान को ऐश आराम से रहना है, ना 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 ना। उसका रीजन क्या है, वजूहत क्या है कि तालिबान को लगा कि अफगानिस्तान के हालात ठीक करने हैं और लोगों को अंदर बुलाओ और इन्वेस्टमेंट की बात करो और मैन्युफैक्चरिंग की बात करो और ट्रेड की बात करो। क्यों? आपने सुर देखे बदले हुए? हाँ, वो बहुत बदले हैं सर। उसका क्या कारण है? ये तालिबान जो सिर्फ ये कहता था कि हम लड़ेंगे, बस यही काम करेंगे, वो तालिबान ट्रेड की बात कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि सिर्फ वो इन आइसोलेशन ट्रेड की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अफगानों को एक बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान का जो भी इंपॉर्टेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। अगर उस जगह अफगानिस्तान की जगह वो अफगानिस्तान अगर वहां पे नहीं होता, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछता। पाकिस्तान का जो वो है, क्या नाम कहते हैं, जो उनका जो जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में खाना खिलाना तो बहुत दूर की बात है। वो अगर ये पूछता ना कि भाई साहब टाइम क्या हो रहा है, लोग कहते हैं आगे चले, ऐसा होता आसिम मुनीर के साथ। पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, इट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी। और ये बात वो समझ गए हैं। दूसरी चीज वो लोग ये समझ गए हैं कि साहब एक चीज। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने TTP यानी कि तालिबान के ऊपर अटैक किया था, जिसमें से करीबन 9 नवजात बच्चों की आघात में मृत्यु हो गई थी और एक लेडीज़ बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गई थी, जिसे लेकर पाकिस्तान और तालिबान के बीच बहुत बड़ी मुठभेड़ चल रही थी। और अभी न्यूज़ सामने आई है कि तालिबान ने इसका बदला ले लिया है। उसने तालिबान ने अपने ड्रोन के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है, जिससे पाकिस्तान लोग बहुत ही बुरी तरीके से परेशान हैं और तालिबान ने कहा है कि हम गिन गिन कर बदला लेंगे। ने देखा था कि 10 लोगों की जान गई थी, जिसका बदला अब तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक करके ले लिया है। दुश्मन होता है, ठीक है, आप दुश्मन की भी इज्जत करते हैं। आप दुश्मन की भी इज्जत करते हैं अगर दुश्मन उस लायक हो कि आप उसकी इज्जत करें। ठीक है,
एक होता है बिल्कुल सुअर। सुअर का आप क्या कर सकते हैं? कैन यू डू एनीथिंग? अफगानों ने जो डील करा है पाकिस्तान के साथ, doesn't talk about the terrorist organizations in Afghanistan. For example, अभी हाल ही में मैं देख रहा था, महीना पहले इंडिया के जो एम्बेसडर है न्यूयॉर्क के अंदर, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की, दुनिया की तमाम दहशतगर्द जमातों का नाम लिया और इवन कि उन्होंने कहा लश्कर तैयबा भी अफगानिस्तान के अंदर है और उन्होंने कहा जैश मोहम्मद भी है, लेकिन उन्होंने टीटीपी का नाम नहीं लिया कि वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। और जब पाकिस्तान टीटीपी के हाइडआउट्स पे हमले करता है अफगानिस्तान के अंदर, तो इंडिया ये कहता है कि भाई ये मासूम लोगों को क्यों मार रहे हैं। इसके ऊपर जायसवाल साहब की स्टेटमेंट है। आई नो जो रणधीर जायसवाल साहब जो कि एमईए के स्पोक्स पर्सन है। सो द पॉइंट इज कि इंडिया डजंट हाईलाइट, वैसे इंडिया टेररिज्म की बात करता है जहां पे इंडिया को सूट करता है, लेकिन जहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स हैं, जिस मुल्क के बारे में जो क्वाड्राइपार्टाइट स्टेटमेंट है, उस पे इंडिया बात नहीं करेगा। अभी जितने भी अगर मुत्तकी आए थे या ये ट्रेड मिनिस्टर आया, तो इंडिया टेररिज्म की बात नहीं करेगा ज्वाइंट स्टेटमेंट में। लेकिन किसी दूसरे तीसरे मुल्क के साथ कोई इंडिया बात कर रहा होगा तो बीच में पाकिस्तान को लाके टेररिज्म की बात कर लेगा। लेकिन जहां पे टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं और सारी दुनिया कहती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहती है, इंडिया वहां पे अब टेररिज्म वहां पे बात नहीं करता। डोंट यू थिंक कि आप इतना कन्वीनियंट ट्रुथ ढूंढ रहे हैं? आपने आपको जो दहशतगर्दी नजर अफगानिस्तान में नहीं आएगी, या जो ग्रुप्स वहां पे हैं, और क्यों हालांकि उनको कोई अफगान तालिबान को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता बिकॉज ऑफ दैट, तो आप उन सारी चीजों को कन्वीनियंटली इग्नोर करके आप सीधा अपने कारोबार और ट्रेड की बात करेंगे और वहां पे दहशतगर्दी का जिक्र नहीं करेंगे। तो ये जो फैक्टर है कि इंडिया क्या अफगान तालिबान को कहेगा कि दहशतगर्द जमातों को लगाम डालो, या कि इंडिया कहेगा कि जी नहीं मेरा यहाँ पे कारोबार है और अगर मुतासर है तो पाकिस्तान मुतासर है, हमारा इससे क्या लेना देना। दैट इज व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक ओपिनियन बिल्ड हो रही है। दोस्तों, आम लोगों के लिए ये डेवलपमेंट काफी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ड्रोन एक्टिविटी और पाइपलाइन ब्लास्ट दोनों ही डायरेक्टली सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। फिलहाल एजेंसीज ये कह रही है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और बॉर्डर पर एडिशनल सर्विलेंस डिप्लॉय की जा चुकी है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ऑफिशियल लेवल पर मीटिंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम देखते हैं जब इस तरीके की वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है तो हमारी कम पड़ गई। हम लैंडलॉक्ड हैं। वहां पे इंडिया आता है और बोलता है कि साहब ईरान से हम आपकी बात करवाते हैं और ये चाबहार पोर्ट है, आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल आप इस्तेमाल करें चाबहार पोर्ट को। ये दूसरी चीज हो जाती। तीसरी चीज, जब अफगान तालिबान को कनेक्टिविटी टू द सी मिल जाएगी, चीजें अपने आप धीरे धीरे, देखो इट टेक 10 years, पर चीजें अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगी अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर चीजें एकदम नॉर्मलाइज हो जाएंगी। इट विल टेक टाइम, 10-15 साल लगेंगे, 20 साल लग सकते हैं, लेकिन वहां पे चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और एक बार आपका मामला देखो, इंडिया भी तो यही कर रहा है ना, किसी तरीके से ईरान के साथ दुनिया के मामले नॉर्मलाइज हो जाए। ईरान का भी अभी स्टेटमेंट आया है कि ठीक है हम न्यूक्लियर डील के लिए बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट न्यूक्लियर डील। याद है, इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है बैकग्राउंड में, विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट। इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग कि ये ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ठीक है, धीरे धीरे, बिकॉज दैट इज हाउ यू कैन सर्कमवेंट पाकिस्तान। पाकिस्तान की अपने आप में पाकिस्तान की जीरो औकात है। वन मोर थिंग सर, एक मुझे अभी जब आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक और ये सारी चीजें, पाकिस्तान को कुत्ता ही पूछता है। रिश्तों को लाइन पे लाने के लिए आपने देखा होगा कि बीजिंग में एक मीटिंग भी हुई थी और कोशिश की गई थी पाकिस्तान अफगानिस्तान को बिठा के अपनी सुलह कर ले, पर शायद वो बात बनी नहीं। और नहीं, आपका पॉइंट आ गया, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाई तालिबान आर गेटिंग क्लोजर टू इंडिया। दैट वाज बेसिकली, आप कह रहे हैं कि ट्रेड पर्पस है, लेकिन पाकिस्तान और दुनिया ये समझती है कि ये सिर्फ ट्रेड नहीं है। इसमें द रियल थिंग इज कि इंडिया, दोनों देशों के बड़े बड़े डेलीगेशन मिलकर बैठते हैं और सीज फायर की बात करते हैं, पर यहाँ पर सीज फायर का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पिछली बार जैसे सीज फायर हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया था। तो सीज फायर का कुछ लग नहीं रहा कि हो पाएगा। और चाइना ने भी कोशिश करी थी शांति समझौता करवाने की इन दोनों कंट्रीज के बीच में, लेकिन पीस टॉक्स
फेल हो गई थी दोस्तों बुरी तरीके से। इसका मतलब ये है दोनों देश इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि शांति हो। दोनों देश चाहते हैं कहीं ना कहीं कि शांति हो, पर एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये सिचुएशन कहाँ तक जाती है, क्योंकि अब पाकिस्तान भी शांत नहीं बैठेगा, और पाकिस्तान शांत नहीं बैठेगा तो उसको शांत कर देगा अफगानिस्तान। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा जुड़ जाइए जय भारत चैनल के साथ। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी राष्ट्रीय अपडेट, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट व पाकिस्तान गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन, पाकिस्तान की छोटी बड़ी व इंडिया की छोटी बड़ी हर टाइप की न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।